हर रोज़ मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती। जैसे कि आज भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था उठने में, मैं 6 बजे उठी थी और इसलिए हुआ था ना क्योंकि रात में ना मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे 12-1 बज गए थे सोने में, जिसकी वजह से सुबह 4 बजे नींद तो खुल गई थी अलार्म बजने पे, पर नींद नहीं पूरी हुई थी ना, इसलिए मैं वापस सो गई। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे उठ भी जाती ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरा दिन लेज़ी फ़ील होता रहता और फिर मैं दिन में सो जाती, जिसकी वजह से मेरी स्लीप शेड्यूल वापस पूरी ख़राब होती। तो इसलिए मैं आराम से 6 बजे उठी थी एंड उठने के बाद ना अभी थोड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। मैं यूजुअली जब लेट उठती हूँ ना तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, तुरंत बैठ नहीं पाती पढ़ने। बट इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं ना आज व्लॉग बनाऊँगी और इसी बहाने मैं पढ़ाई करूँगी, सो दैट अगर मैं लेट भी उठी हूँ ना तो मैं अपना दिन वेस्ट ना करूँ एंड दिन को प्रोडक्टिव बना सकूँ। एंड वैसे ही हर रोज़ की तरह सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। और जैसे आप लोग मेरे से पूछते हो ना कि आप कैसे इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हो, या फिर बहुत सारे लोग जल्दी उठ भी जाते हैं ना तो उनको वापस नींद आ जाती है। तो आप ये ट्राई करना ना कि जब भी आप सुबह जल्दी उठते हो तो सबसे पहले गर्म पानी करो एंड उसको गर्म पानी को ना सिप सिप करके पियो। थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेना, इतना जितने देर में आप पानी पियोगे ना उतनी देर में तो आपका नींद एकदम ही गायब हो जाएगा। ये ट्रिक फॉलो करके देखो। पर जल्दी उठने के लिए ना जल्दी सोना भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि अब आप 3 घंटे सो रहे हो और सोचो कि सुबह नींद खुल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ी जल्दी सोना एंड फिर जल्दी उठने का ट्राई करना। एंड क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया था तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था एंड मेरे को अपना दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं 6:20 तक आके पढ़ने बैठ गई थी। और अभी ना मेरा वो कैब करने का मन नहीं था क्योंकि अब सुबह का टाइम है नहीं और काफ़ी आलस फील होता है इस टाइम पे, तो इसलिए ना मैंने लेक्चर करने का सोचा। एंड अभी मैं हिस्ट्री का लेक्चर कर रही थी और ये था दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं अभी सारे ही सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, जीके के एक साथ ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना जब एक एक करके करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मैं ना एक लेक्चर जैसे हिस्ट्री का करा मैंने, फिर एक लेक्चर किसी और का करती हूँ, ऐसे करके मैं सारे ही साथ कर रही हूँ, जिससे क्या होगा ना कि मैं भूलूँगी नहीं, होपफुली ऐसे ही हो। एंड मैंने आप लोगों से भी यही पूछा था कि मैं जीके कैसे पढूँ जिससे मुझे जीके जल्दी याद हो जाए, तो आप लोगों ने भी यही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, यही तरीका है याद करने का। तो मैं अभी वही ट्राई कर रही हूँ एंड अभी मैं क्वेश्चंस वगैरह भी लगाऊंगी। मैं लगाती हूँ बीच बीच में थोड़े क्वेश्चंस लगाते रहती हूँ, पर अभी ना मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रिवीजन करने से याद नहीं होगा जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं अब डेली ही क्वेश्चंस लगाऊंगी, थोड़े बहुत ही लगाऊंगी पर लगाऊंगी। तो आपको मैं व्लॉग्स के थ्रू बता दिया करूँगी कि मैं कहाँ से क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में देख सकते हो कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, सो दैट आप भी प्रैक्टिस कर सको उसको। मैंने ना ये जीके का लेक्चर कंप्लीट करा और वैसे तो ये लेक्चर ना 1.5 घंटे का था, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मुझे और भी चीज़ें पढ़नी थी, तो इसलिए ना मैंने ये क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है ना परमार सर के लेक्चर्स में यूजुअली, मैंने उसको छोड़ दिया था और इसलिए मैंने 1 घंटे में ही जो लेक्चर था ना वो कंप्लीट कर दिया था। और फिर ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, उसमें मैंने मेथी दाने खाए थे, देन मैंने चिया सीड्स का पानी भी पिया था, पर वो मैं जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर मुझे ना ब्रेकफास्ट भी करना था, बट कुछ था नहीं ब्रेकफास्ट में, तो मैं वापस से आ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी ना मैंने ये वाला इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करा है जो कि टोटल 12 घंटे का है एंड ये प्रशांत सर का है, आप भी जाके देख सकते हो। रैंकर्स गुरुकुल चैनल नाम है आई गेस, मुझे अच्छे से नाम नहीं याद है, आप रैंकर्स गुरुकुल सर्च करना तो वो आ जाएगा, या फिर आप प्रशांत सर सर्च करना ना तो भी आ जाएगा। ये वीडियो है ना इंग्लिश ग्रामर की है और इंग्लिश ग्रामर में जितने भी रूल्स होते हैं ना वो सारे इस लेक्चर में सर ने कराए हैं। आई गेस 160 टोटल रूल्स हैं। ये लेक्चर ना मैंने एक दिन पहले स्टार्ट करा था और मैंने बहुत जोश में स्टार्ट करा था कि मैं तो एक ही दिन में ये लेक्चर करके ख़त्म कर दूँगी, 1.5x पे देखूँगी, मैं फटाफट इसको देख के ख़त्म कर दूँगी और मेरा पूरा एक ही दिन में ग्रामर रिवाइज हो जाएगा। पर वो सारा उस पर ऐसा पानी फिरा ना, मैं बता रही हूँ, इतना मतलब बोरिंग लगेगा ये लेक्चर। पहले तो मतलब बोरिंग वैसे नहीं कह सकते क्योंकि पढ़ाई ही तो करनी है यार, पढ़ाई तो थोड़ी बोरिंग होती है कभी कभी, पर मैं इसलिए बोरिंग कह रही हूँ ना क्योंकि ये बहुत ध्यान दे के पढ़ना है। जैसे कोई चीज़ होती है कि तुमने पढ़ी है एंड फिर होता है कि चलो हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, और तुम आगे पढ़ते जाते हो। बट इसमें है ना कि मैंने क्योंकि ग्रामर बहुत दिन पहले पढ़ा है
तो अभी मैं जब रिवाइज़ कर रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी नई चीज़ें पता चल रही है एंड मुझे इतने ग्रामर के रूल्स पता भी नहीं है जितने ये बता रहे हैं। तो मुझे ना वो काफ़ी ऐसे भारी-भारी सा लग रहा है एंड फिर मैं वो सारे नोट्स बना रही हूँ और फिर रोक-रोक के मैं सारे नोट्स बना रही हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मेरे से 2.5 घंटे मैंने लेक्चर करा था पिछले दिन और मैं उतने में ही ऐसा लगा कि मैं परेशान हो गई, क्योंकि वो 2.5 घंटे का लेक्चर करने में ना मुझे लगभग 4 घंटे लग गए थे। तो ये लेक्चर मेरे से तो कभी एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपको ना ग्रामर बहुत अच्छे से आता है ना, अगर आपने सारी रूल्स अच्छे से पढ़े, आपको याद है, तो फिर आप अगर इससे रिवीजन करोगे ना तो आप शायद कर लोगे एक दिन में। पर मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं साथ में नोट्स बना रही हूँ एंड फिर मैं 1.5x पे भी देख लूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम मुझे उतना ही लग रहा है। पर पता है, ये अगर लेक्चर कंप्लीट कर लिया ना तो पूरा ग्रामर रिवीजन हो जाएगा। मैंने अभी 3-3.5 घंटे का लेक्चर करा है और उसमें ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि मेरे बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। जो चीज़ें मैं भूल गई थी ना वो भी हो गया है। तो ये वर्थ इट है इसे देखना, तो आप भी देख सकते हो। मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लेना। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना मेरे को नहाने जाना था, बट उससे पहले मैंने अपना रूम क्लीन किया और अभी ना मैंने ये नई बेडशीट लगाई है जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी। मुझे 150 में ही मिल गया था और ये काफ़ी अच्छी है। मेरे को ना काफ़ी दिनों से ही लेना था ये। उसके बाद आई टुक अ शावर एंड फिर सूर्य भगवान को जल दिया। देन फटाफट मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड अभी मैंने स्टार्ट किया था मॉक। सो आज मैं अभी फुल मॉक दे रही हूँ एंड जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एग्ज़ाम पैटर्न शायद चेंज हो जाएंगे और सारे ही जो सेक्शंस हैं उनके लिए टाइम स्लॉट्स डिवाइड हो जाएंगे 15-15 मिनट्स। तो अभी ना प्रैक्टिस करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैथ्स के लिए भी 15 मिनट मिलने वाले हैं एंड जीके जीएस के लिए भी 15 मिनट। तो मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तो डेट्स भी आ गई हैं। जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड मैं अपने सारे मॉक टेक्स्ट बुक से ही देती हूँ। पर टेक्स्ट बुक में ना एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें अलग से प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज करते हैं वो, एंड देन कन्फ्यूज़न अलग होती है कि कौन सा पास लें, पास लें, प्रो मैक्स या फिर एलीट वाला लें। देन अगर हम 3-4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए अलग अलग पास लो। तो अगर हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो हम इतना पास नहीं बाय कर सकते, सारे ही एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। बट डोंट वरी, अब ये सारे चक्कर ख़त्म हो गए हैं। इस पर कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, और ये भी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई कि कौन सा पास बाय करें, क्योंकि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे ही पास मिल जाएंगे। प्रो मैक्स और एलीट वाला भी एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए मटेरियल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू पेपर्स और भी बहुत कुछ। तो आप जल्दी से इसका पास ले लो। एंड जो लोग ले चुके हैं पास, उनको अगर टेंशन हो रही है कि हमने तो पहले ही ले लिया, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अपने आप अपग्रेड हो जाएगा और उनको प्रो मैक्स पास और एलीट वाला सब कुछ मिल जाएगा। सारे ही मटेरियल उनको उनके उसी पास में मिल जाएंगे और वैलिडिटी भी उनकी उतनी ही रहेगी। सो नाउ यू कैन बाय द पास ऑफ टेक्स्ट बुक और अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एग्ज़ाम पास आ गए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो इसको। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मॉक आई हैड लंच, और आज लंच में मैंने एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी और लौकी की सब्जी खाई थी। सो दिस वॉज माई रूटीन अंटिल आफ्टरनून। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।